खुलेआम जनता घूम रही है, कोई प्रशासन कुछ नहीं करना चाह रहा, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। और व्यापार आपका मतलब व्यापार में क्या हो रहा है? जैसे व्यापार में उलझने ये आ रही हैं कि जो पहले माल आता था खुल के, उसी हिसाब से माल अब नहीं आ पा रहा, क्योंकि भाड़ा भी बढ़ गया है, रेटों का रेशियो जो है ऑलरेडी कंपनियों फैक्ट्रियों से बढ़ गया है कि स्टाफ नहीं है वहाँ पे। कस्टमर को वो कस्टमर कहता होगा कि आप इतने बड़े रेट पे दे रहे हैं। कस्टमर तो कहेगा ही, आप भी समझ रहे हैं कोई चीज़ 1000 रुपये की 1100 रुपये में एकदम हो जाए तो रेट तो ऑलरेडी बढ़ने ही बढ़ने हैं। बढ़ने की बात आपकी सही है। आप ये इसके बारे में क्या कहेंगे? जब 500 केसेस थे तो लॉकडाउन लगा दिया था, और आज 5 लाख केस हैं तो लॉकडाउन नहीं लग रहा है। तो लॉकडाउन नहीं लगा है। सरकार को खाली टैक्स चाहिए था, इसलिए लॉकडाउन खोला गया है। और आप ये देखिए, जिस हिसाब से आप भीड़ देख रहे हैं मार्केट में, मेन बाज़ार घूमना बाज़ार फरक्काबाद की, ये क्या संक्रमण को बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा, 101% बढ़ाएगा। 101% बढ़ाएगा जी। आज फरक्काबाद में जो है संख्या 60 करीब पहुंच गई है जी। पहले संख्या यहाँ 0 थी, लॉकडाउन खुलने के बाद से ये संख्या फरक्काबाद जिले की बढ़ गई है। इससे और ये बढ़ती ही जाएगी। जो बंदे बाहर से आए हैं, सरकार ने जो है भेजे हैं जिन्हें भी, तो वो जो है संख्या को बढ़ाएंगे। ऑलरेडी सरकार को इस पे पहले ही से रोक लगाना चाहिए था, जो बंदा जहाँ पे था उसे वहीं पे ब्रेक लगा के रोक दिया जाता। जैसा कि आज अल्लाहगंज से एक रिपोर्ट आई थी, वहाँ 3 दिन बाज़ार खुलता है, 4 दिन बंद रहता है, मतलब एक दिन खोला 1 दिन बंद रखा, तो वहाँ संक्रमण की संख्या भी उस हिसाब से कम निकल रही है, क्योंकि एक दिन निकलता है आदमी, एक दिन नहीं निकलता है, और यहाँ डेली निकल रहा है। देखिए ऐसा है, इस प्रकार से ऑड इवन चल रहा है। ऑड इवन से देखा जाए तो जनता को किसी प्रकार, दुकानदारों किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है कस्टमर को है। आमतौर पे कस्टमर जैसे XYZ किसी के यहाँ से सामान ले गया, आज वो ले गया, कल उसे चेंज करना, तो उसके लिए बड़ा दिक्कत है। वो दुकानदार फ़ोन करता है और फिर कहता है भाई साहब वो हम ले गए थे, इतनी दूर से आए हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई दुकानदार जो है चोरी छुपे दुकान खोलता है तो प्रशासन उसे पकड़ लेता है। हाँ, तो वो सही है। वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये अपने अभी एक पट्टी एक दिन खुल रही, एक पट्टी एक दिन खुल रही, सही है प्रशासन की। जैसे आपके आज पट्टी खुली, मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी, आज वो चीज़ नहीं फिट हुई, मैं कल आ रहा हूँ आपके पास, आप नहीं उपलब्ध हैं कल, क्योंकि आपकी पट्टी नहीं खुल रही है। फिर मैं परसों आ रहा हूँ चेंज करने, तो उसमें भी परेशानी होती है, ग्राहक को भी होती है, राहत को भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आप कुल मिला के ये कहेंगे प्रशासन, सरकार अब सिर्फ पैसा कमाने में लगी है, पैसा कमाने, व्यापारी को ठगने में लगी है। व्यापारी तो हमेशा ठगता है, कोई भी ठगे, या प्रशासन ठगे, या सरकार ठगे, या जनता ठगे। और क्या ये मेरा कहना प्रशासन की नज़र में होता है कि व्यापारी ग्राहकों को ठग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापार खाली जो है इसलिए खोला गया है कि सरकार को टैक्स चाहिए था, फिर बाद में जो है सरकार को राशन भी बांटना था, तो कैसे बांटते? जब राशन बांटना पैसा ही नहीं है तो वो राशन कहाँ से बांटे? वो बात सही है, राशन कहाँ से बांटे? राशन बांटने के लिए अभी मैंने 2-3 दिन पहले बन्नू मिष्ठान भंडार वालों का इंटरव्यू लिया था। मैं चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उनका इंटरव्यू ज़रूर सुने, आपको पता तब चलेगा कि कहाँ से कैसे पैसा लेके और कैसे बांटा जा रहा है। ये राशन शुरू में राशन बांटा जा रहा है अपने लोगों को, कि ये हमारे आदमी हैं, इनको दे दिए जाएँ। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राशन खाली अपने ही आदमी को दिया जाता है, और जो गैर बंदा है जिसे ज़रूरत है उस तक राशन नहीं पहुँचता। एक रिक्शा वाला है, वो बेचारा परेशान है, उस पर राशन नहीं पहुँच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, जिसे ज़रूरत है। और क्या ये मेरा कहना सही होगा कि ये अब हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है अपने, जैसा कि शुरू में मोदी जी बोले थे कि कोरोना को हम जीतेंगे, क्या हम लोग अब कोरोना को ऐसे जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए जनता पे कायदे से सरकार को रोक लगवानी पड़ेगी प्रशासन द्वारा। जब प्रशासन ही स्टिक नहीं होगा तो जनता कहाँ से रुकेगी? कस्टमर कहता है वो जुलाई में खुलेगा, अगस्त में खुलेगा, क्या है मेरा कहना सही है? दिसंबर से पहले इसमें कुछ हो सकता है? ये इस चीज़ के लिए तो हम आप नहीं कह सकते हैं कि ये दिसंबर तक चलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है, 200 देशों में लगवा गया, अभी तक वैक्सीन नहीं हो पा रही। ब्राज़ील ने जो गलती करी वही गलती है भारत कर रहा है,
लॉकडाउन का जरा मरीज कम निकले, उनने खोल दिया। आज ब्राज़ील की आप दशा देखिए क्या है। बात बिल्कुल ठीक है आपकी। मैं इस चीज़ के लिए एक आपको जो है उत्तर देना चाहता हूँ। प्रशासन अगर बंद कर देगा तो सरकार जो है पैदल हो जाएगी हम लोग की तरीके। सरकार में पैसा नहीं होगा, सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा कहाँ से देगी? व्यापारी मर जाए भूखा, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उन्हें अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा जरूर देना है। इनकी लाख रुपए तनख्वाह है, उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब आपकी 10% तनख्वाह हम आपको देंगे, आपसे कोई काम नहीं करा रहे हैं। और व्यापारी वर्ग से कहा जा रहा है कि आपको अपने स्टाफ को तनख्वाह पूरी देनी है, उन्हें सहयोग करना है, मतलब पैसा नहीं देना है, सहयोग करना है, वो आपकी इच्छा है। ये प्रशासन ने मतलब ऊपर से भी जो सरकार की तरफ से आदेश आए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आप तनख्वाह दीजिए अगर इच्छा है तो। कोई जो अगर इच्छा नहीं है, ये नहीं देना है, ये है इच्छा नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तब भी यहाँ पर उन प्रतिष्ठित व्यापारी ऐसे हैं जो नौकरों को हाफ सैलरी दे रहे हैं, हाफ सैलरी। और कुछ तो ऐसे हैं व्यापार मतलब कुछ हाई क्लास के व्यापारी जिनके पास बढ़िया से बढ़िया एजेंसी हैं, वो अपने मतलब कर्मचारियों को बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहे हैं और कह रखा है उनसे कि आप कहीं दूसरी जगह देख लीजिए। एक बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। अगर अर्थव्यवस्था संभालनी है तो व्यापारी के लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा। टैक्स पेयर इंसान हैं, जो गवर्नमेंट टैक्स पेयर हैं, उन्हें सरकार को अपनी तरफ से 30,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, तब वो अपने स्टाफ के लिए भी कुछ सोच पाएंगे, वरना स्टाफ के लिए व्यापारी वर्ग नहीं सोच। ऊपर से जो पैसा आ रहा है सब ऊपर वाले खा रहे हैं, नीचे कुछ नहीं मिल रहा। नीचे कुछ नहीं मिल रहा है। रिक्शा वाला बेचारा कमाता खाता है और फिर डंडे भी खाता है पुलिस वालों के। हम इस देश के नागरिक जरूर हैं, बस इस चीज़ के लिए मोदी जी तक एक सख्त आदेश देना चाहते हैं, व्यापारी हित के लिए भी सोचिए। जितना व्यापार से टैक्स जाता है उतना आपका सरकारी वर्ग को ही पैसा बचता है। वो शराब से ले तो रहे हैं टैक्स, शराब पिला रहे हैं लोगों को, घर में लौजड़े करवा रहे हैं। शराब तो देखिए वो सरकारी चीज़ है, सरकार को चीज़ पहले ही खोल के रखनी चाहिए थी। जब 200 रुपये वाली बोतल 2,000 रुपये में बिक गई, इसका पैसा जनता की जेब में गया, सरकार का फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार ने जब सोचा बाद में कि जो है ये अब ठेके खुलवा दिए जाए तो इसमें हमारा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये चीज़ सरकार ने बहुत लेट करी। सरकार का तो इस प्रॉफिट से जो प्रॉफिट सरकार को मिल रहा है, जो आबकारी विभाग से मिल रहा है प्रॉफिट, उससे क्या ये भला चाहेंगे? उससे कुछ भला होना नहीं ना। वो तो ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है। बिल्कुल। लेकिन बस ये है, ये भीड़ बढ़ाना, संक्रमण बढ़ाना, इस चीज़ पे प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। इस पे ऊपर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सरकार के पास बहुत से ऑप्शंस हैं पैसे कमाने के, बहुत से ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। जैसे पहले गुटखे पे जो है बंद करा दिया था, उसके आदेश दिए गए, फिर एकदम चालू करा दिया कि सरकार को खजाना चाहिए। खजाना कहाँ से मिलेगा? शराब से मिलेगा, मसाले से मिलेगा। अब आप देखिए 5 वाला गुटखा 20 में बिक गया, फिर 5 में आ गया। वो तो इसलिए करा है उन्होंने कि मार्केट में एक खुल के आ जाए, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल जाए मसाले से, कि 50% की आमदनी सरकार की इसी से चलती है, शराब से और गुटखे से। व्यापारी वर्ग से कितना मिलता है? 10%, 8%, 12%, ये भी गवर्नमेंट का टैक्स है। विधायक, सांसद, MLA वगैरह इतनी इन लोग को निधि मिलती हैं। अगर ये लोग अपनी निधि का आधा भी खर्च करें तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई छोटा आदमी भूखा नहीं रहेगा। हमारे हिसाब से फर्रुखाबाद के ना विधायक ने ना सांसद ने कुछ सोचा है कि अपने फर्रुखाबाद के व्यापारी वर्ग से आके पूछा कि पैसा आपको दिक्कत तो नहीं। बिल्कुल सत्य बात। ना चेयरमैन, ना MLA, ना MP किसी ने नहीं पूछा। अब वोट मांगते समय हाथ जोड़ के आते हैं। वो उनका कर्तव्य होता है उस समय का कि उन्हें चाहिए होता है वोट निकलने के बाद वो जनता को भूल जाते हैं। जनता किसी काम की नहीं है, किसी काम की। आपसे विक्की भाई मिलके बहुत अच्छा लगा, आपके इंटरव्यू अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचिन दीक्षित, हिंद दरबार प्रेस रिपोर्टर से। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब ज़रूरी हो तब निकलें।